साथियों, सबसे पहले तो जितने सारे भाई बहन कल दरोगा मेंस के एग्जाम में बैठ रहे हैं 2213 पोस्ट के लिए, जिसमें कि सार्जेंट के लिए आपको भी पता है कि 215 पोस्ट है, और वही बात करें एसआई के लिए तो 1998, टोटल 22 से 13 पोस्ट के लिए जितने सारे अभ्यर्थी पीटी क्वालिफाई करके मेंस की तैयारी में लगे रहे और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और दिन भर सेट प्रैक्टिस हो, चाहे कुछ लोग एनसीईआरटी से तैयारी करते हैं, कुछ लोग घटना चक्र पढ़ते हैं, कुछ भाई लूसेंट पढ़ते हैं। हर आदमी अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीका है, और मोटो लेकिन हर आदमी का एक ही रहता है कि मेंस में अच्छा स्कोर करे ताकि मेरिट में दिक्कत नहीं हो। तो पुनः एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों को मैं अपनी टीम गुरुजी की ओर से ढेरों सारी शुभकामना बधाई दे रहा हूं। साथियों, कहा जाता है कि संग्राम जिंदगी है, लड़ना तो पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है, अरे लड़ना तो पड़ेगा। वो जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। अब कौन कितना मेहनत किया है, किसके कलम में कितना पावर है, वो कल पता चलता है जब आप एग्जाम में बैठते हैं। दूसरा चीज, बैड लक भी कभी कभी रहता है, तो वो कुछ गलतियां एग्जाम में बैठते समय इस चीज को ध्यान रखनी होगी। ध्यान ये रखनी होगी, जो भी आपका बुकलेट मिलता है, जो आपका आंसर शीट मिलता है, कम से कम जो ओमार शीट आपका रहता है उसको अच्छे से भरे, सावधानी पूर्वक भरे। दूसरा चीज याद रखे, जो क्वेश्चन हार्ड है वो आप ही के लिए हार्ड नहीं है, जो आपसे नहीं बनता है, सबके लिए हार्ड है। एग्जाम में कहा जाता है जो इजी क्वेश्चन है वो आपसे गलती नहीं होना चाहिए, जो इजी है वो सबके लिए इजी होता है। तो ये चीज का खासा ध्यान देंगे, इजी क्वेश्चन रंगने में, ओमार सीट में गलती से गलती ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। शांतिपूर्वक, सबसे पहले हिंदी का पेपर है, उसके बाद आप भी जान रहे हैं आपका जो सेकेंड पेपर है, तो सावधानी रखें। और क्या ही बोल सकता हूं, मेरा जो गिनीज बुक पिछली बार तैयार हुआ एसआई में मेरे पास अभी भी है। जितने सारे भाई बहनों का सिलेक्शन हुआ, आज बहुत सारे भाई बीपीए में आज ट्रेनिंग कर रहे हैं राजगीर में। आप अच्छे से एग्जाम दीजिए बिंदास होके। बाकी एक चीज बहुत बड़ा मायने रखता है कि पढ़ाई तो आप कहीं भी कर सकते हो, बहुत सारे बंदे तो दिल्ली से भी आते हैं, हर जगह हर एक कोचिंग संस्थाओं से पढ़ते हैं। उसके बाद भी कुछ होता है, वो होता है आपका फिजिकल। तो फिजिकल के लिए जब तक आपका भाई है, कुछ सोचने की बात नहीं है, जब आइएगा हो जाएगा। चाहे वो लॉन्ग जंप की बात हो, रनिंग की बात हो, चाहे सीजर की बात हो, उस टाइम में जब 268 रिजल्ट हो जाएगा, कब, जब टाइगर बैन हो। और बिहार के सारे लड़कों के यूट्यूब पे मैंने बोला कि जिनके पास एडमिट कार्ड, एक दिन पहले आइए और हाई जंप सीख के जाइए। दूरी पड़ती है गांधी मैदान, ये बात हमको समझ में आती है, लेकिन हर चीज नजदीक ही नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ चीजों को पाने के लिए कुछ दूर जाना पड़ता है। जैसे गांव से हर एक अलग अलग जगहों से बंदे अलग अलग जगहों पर जाकर शिक्षा लेते हैं, ग्रहण करते हैं। कारण एक ही है कि सफलता पानी है। साथियों, जब तक वनवास नहीं होता है ना लाइफ में, तब तक आज तो कोई महान ही नहीं बना है। वो चाहे गौतम बुद्ध की जीवनी हो, चाहे भगवान राम की हो, चाहे पांचों पांडवों की बात की जाए, रामायण महाभारत दुनिया के एक सवाई, चाहे महावीर स्वामी की बात की जाए, थोड़ी सी वनवास करनी पड़ती है। दूसरा चीज, भीड़ होती है हमारी टीम में, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन भीड़ क्यों होती है? सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के लिए होती है। तो भीड़ से ना घबराएंगे, आप पहले मेंस दीजिए। बाकी इस बार हमारी जो तैयारी है, जो सार्जेंट के लिए खास रूप से, उस पे हम लोग काम करेंगे 24 तारीख के बाद। जैसे ही आप 24 को ही बहुत सारे लोग अपना एग्जाम देने के बाद पता चल जाता है कि मेरा कितना सही है कितना गलत है। तो जैसे ही आप 1-2 दिनों के बाद बैच चालू होगा, और हमारे पास टारगेट बैच भी चलते हैं, और जो मेरा सपना है कि ना हमें बड़ा नाम चाहिए, न बड़ा सम्मान चाहिए, बस हर घर में एक फौजी हो, ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। थोड़ा सा आपका सहयोग, थोड़ा सा आपका साथ रहा, आपके कंधों पर भी स्टार होंगे। आज आप लोगों का प्यार है। आज भी 200 से ज्यादा बंदे राजगीर में लड़के लड़कियां मिलकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। गर्व होता है हमें।
और आप भी आए, आप भी एक पद लेके जाइएगा। इस बार सार्जेंट के लिए विशेष तैयारी रहेगी, एसआई की तो है ही है, और लाइफ में बहुत सारी चीजों को जज कर लेना चाहिए पहले भी। कारण क्या होता है कि बहुत ऐसे बंदे होते हैं जो बाद में मिलते हैं लास्ट टाइम, सर मैंने तो देखा, भीड़ देख के नहीं गया सर, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, पैर खराब हेनते। ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए कि भीड़ क्यों है। मेरे पास भीड़ है नो डाउट, लेकिन कोई आपको हाई जंप 10 दिन में नहीं सिखा पाता, मैं 10 मिनट भी नहीं लेता हूं, आपको सिखा देता हूं, 1 दिन में क्लियर हो जाता है। कोई व्यक्ति खुद लॉन्ग जंप 15 नहीं फान पाएगा, 18 नहीं फान पाएगा। मैं पिछला बार भी एक वीडियो डाला था, 20+ लॉन्ग जंप किया था, बहुत सारे मुद्दे हो गए थे यूट्यूब पे। तो ये चीज, कोई ट्रेनर आपके साथ दौड़ता है नहीं दौड़ता, ये बहुत मायने रखता है। इन सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए सोच के। यदि मैं सही ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूं तो प्लीज आप नहीं कहीं रहो। ये मत देखो कि मैंने पैसा दे दिया एडमिशन दे, क्योंकि पैसे से आपको आपका जीवन, आपका सपना नहीं मिल सकता है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे पैसों से कि मैं ये सीट खरीद लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो सकता। तो आप इतना मेहनत करने के बाद, यदि मेरे भाई मेरे रहते, यदि बिहार का कोई बच्चा हो और डिफेंस की तैयारी कर रहा हो, तो फिर ये 2-2, 3-3, 4-4 नौकरियां छोड़ने का क्या फायदा जब फिजिकल में आप छट जाइएगा। चलिए, एक बार पुनः आप सभी भाई बहनों को मैं पूरी टीम गुरुजी की ओर से ढेरों सारी शुभकामना, बधाई दे रहा हूं। आप अच्छा स्कोर करें, और स्कोर करने के बाद जो भाई सार्जेंट की तैयारी में जो एसआई वाले होंगे वो लग जाएंगे अपने स्कोर को मिला करके, मेरा कितना स्कोर आ रहा है, कितना सेफ है, क्योंकि कट ऑफ आ ही जाता है इवनिंग तक कल कि ये स्कोर होने वाला है, ये कट ऑफ रहेगा इस बार। तो इंतजार रहेगा आपका। आप सभी आइए, जो कमजोर बच्चे होंगे, जो आर्थिक रूप से, उनको भी मदद की जाएगी, हेल्प की जाएगी, चाहे लड़का हो लड़की हो, क्योंकि एक ही ड्रीम है, एक ही सपना है। इस बार रिकॉर्ड, कम से कम रिकॉर्ड रहेगा इस बार, अभी नहीं बोलूंगा, आने वाले समय में बोलूंगा। रिकॉर्ड रिजल्ट रहेगा, और जो इस बार की हमेशा गिनीज बुक बनती है, चाहे वो पुलिस की हो, एसएससी की हो, फायरमैन, ड्राइवर, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एसआई, हर भर्तियों का बनता है, उसी प्रकार इस बार भी बनेगा। आप भी उस गिनीज बुक का हिस्सा बने, आप भी अपना एक सिलेक्शन तय करें। आपने पढ़ाई तो कर ली, लेकिन पढ़ाई, बहुत सारे टीचर भी ऐसे भी होंगे कि यहाँ जाओ वहां जाओ, लेकिन मेरा भाई ये रिटेन नहीं है, ये फिजिकल है। और कहा जाता है कि कुछ चीजें फिजिकल में रनिंग पैरों से नहीं होती है, दिलों और दिमाग से होती है। द से दौड़, दौड़ के लिए जिद और जुनून दोनों होना चाहिए, क्योंकि दौड़ करोगे दर्द होगी, क्योंकि द से दर्द और द से दौड़ दोनों जरूरी है। यानी मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे, पसीना बहाओगे तो कुछ तो तकलीफ होगी ही होगी, लेकिन हाँ, इतिहास वही रचता है जो जिसकी जीत, जब जीत की हो तो घाव मायने नहीं रखते। इतिहास वही रच सकता है जो पागल बनता है, जो पढ़ाई में पागल होगा, जो फिजिकल में पागल होगा, वही इतिहास रच सकता है। अतः मेरे प्रिय साथियों, जितने सारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरी टीम गुरुजी की ओर से आप सभी भाई बहनों को एक बार पुनः ढेरों सारी शुभकामनाएं, बधाई है। 25 तारीख से फिर आपका इंतजार रहेगा, और फिर तो रिजल्ट आता है तो फिर क्या ही बोलना। एक ही बात बोलूंगा कि भीड़ से नहीं घबराना है। जो चीजें महीनों करने के बाद नहीं मिलती है, ये भाई आपको कुछ दिनों में दे सकता है और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। आपकी सफलता ही आज हमारी पहचान है, ना कहीं बैनर, ना कहीं पोस्टर, हर जगह एक ही नाम छाया रहता है, वो चाहे गर्दनी बाग ग्राउंड में जाइए, बिहार की कोई भर्ती हो, गुरुजी टीम, गुरुजी टीम। ये नाम बनाने वाले मैं अकेला पर्सन नहीं हूँ, ये नाम बनाने वाले आप लोग हो, क्योंकि आप लोग इतनी संख्या में आते हो कि और सब बच्चे आके फिर अरे बहुत भीड़ है सर, ध्यान देंगे नहीं देंगे। अरे भाई मत घबराओ, आप जुड़ के देखो,
यदि आपको आपकी मंजिल नहीं मिली तो इस भाई को बीच चौराहे गांधी मैदान में कॉलर पकड़ लेना, 4 लाटा मारना है, 4 चमाटा मारना, भाई को अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मेरी वजह से हो सकता है कि किसी का करियर डूब गया हो। मैंने उस टाइम भी एसआई में वैसी परिस्थिति में उसी दिन मैं भी उस दिन जो पहला दिन फिजिकल था, हालांकि एक दिन पहले ही 40,000 का गदा बनवा के तुरंत सारे बच्चों को सिखाना चालू कर दिया। जैसे ही वीडियो आया कि गदा नीचे जमीन में गड़ा हुआ है, सीजर सिखाना चालू कर दिया। और समय ये हुआ कि कुछ ही ऐसे टीम के लड़के होंगे 5-6 जो कि किसी कारणवश छठे होंगे हाई जंप में, चाहे 2-4 ऐसे लड़के होंगे जो किसी कारणवश मेडिकल लगाए होंगे, क्योंकि जिसको कुछ प्रॉब्लम भी रहता तो मैं एक ही बात बोलता था कि बेटा तू कर सकता है, तू कर सकता है, और वो बंदे किए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कल आप लोग एग्जाम दीजिए अच्छे से, अच्छा स्कोर करिए, फिर तो हमारी और आपकी मुलाकात होने ही वाली है जल्द। जय हिंद, वंदे मातरम।